सभी को जय मसीह की। प्रभु में आप सभी को आशीष मिले। ये शाम की बेला है और इस शाम की बेला में एक बार फिर से हम प्रभु के क्लास में आगे जाएंगे। मत्ती 8वां अध्याय और उसका 18वां से लेकर के 22वें वचन के बीच में यीशु के पीछे हो लेने का मूल्य, यीशु के पीछे हो लेने का मूल्य। तो यीशु के पीछे हो लेने का मूल्य बहुत बड़ा है मेरे, जिसको कोई चुका नहीं सकता, और उसका मूल्य, उसके लहू की मूल्य बहुत कीमती है। तो यीशु के पीछे हो लेने का मूल्य हमको देखने को मिल रहा है। और यीशु ने क्या कहा है आगे हम देखते हैं। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। झील के उस पार जाने की आज्ञा दे रहा है कि उस पार चलो। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। एक शास्त्री है जो आकर के यह कह रहा है कि हे गुरु, मैं भी तेरे पीछे, तू जहाँ जाना चाहेगा मैं जाऊँगा। तू कह रहा है कि झील के उस पार जाना है, मैं वहाँ जाऊँगा। तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ वहाँ चलूँगा। बड़ा ही सिंपल सा वचन है, कोई इसमें बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मरकुस 4 उसके 35 के आगे घटना में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा और दिखेगा, और वो ये है। और इसी के नीचे आप देखोगे तो देखोगे कि इसके बाद जो घटना होने वाली है उसके साथ में आप देखोगे तो मिलेगा कि उसके पीछे हो लेने का कितना बड़ा मूल्य होता है ना, और उसके साथ चलने में क्या होता है, क्या तकलीफ होती है। और जो आगे घटना है हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि उसने कहा, हे गुरु। गुरु इसलिए कहा क्योंकि तू मेरा सिखाने वाला है, तूने मुझे सिखाया है, इसलिए उसने हे गुरु कहा। और एक बड़ी भीड़ देखो तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। उसने देखी एक बड़ी भीड़ उसके साथ में चली आ रही है। क्यों? पहाड़ी उपदेश से हमने देखा कि बड़ी भीड़, क्योंकि उनके अंदर की दुष्ट आत्माएं और उनके अंदर की बीमारियों को मसीह यीशु ठीक करता रहा, और इसीलिए वो ठीक हुए और वे लगातार वो ठीक होते चले गए और लगातार वो प्रभु में आगे बढ़ते चले गए, उसके साथ में चलते चले गए। और इसीलिए उसने बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई उसके पास में। कोई चिन्ह और चमत्कार करे तो भीड़ इकट्ठी होनी तय है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उनके पीछे में भीड़ इकट्ठी नहीं होती। लेकिन जो चिन्ह और चमत्कार करने वाले लोग हैं उनके पीछे में भीड़ इकट्ठी होती है। ये तब भी ऐसे ही चलता था और आज भी ऐसे ही चलता है। पहले उन दिनों में भी ऐसे ही नियम हुआ करते थे और आज भी यही नियम चलता है। हर एक व्यक्ति जो है वही करता है। मैं और आप, एक बात मैं सोचता हूं कि मैं और आप क्या कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में। हम ये सोचते कि चिन्ह और चमत्कार करने वाले लोग ही मसीह यीशु के प्रवर्तक हैं। बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो सेवा में लगे हुए हैं और सेवा करने वाले लोग मसीह यीशु के प्रवर्तक ही हैं, कोई और दूसरा नहीं है। लेकिन फिर भी हम यही लगता है कि वे लोग जो बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हैं वे मसीह लोग, और वो बड़ी भीड़ इसलिए नहीं आ रही है, और भी इसलिए आ रही क्योंकि उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं, इसलिए आ रही है क्योंकि उनको चंगाई मिल रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि दुष्ट आत्माएं उनसे दूर हो जा रही है। और ये व्यक्ति जो शास्त्री है, ये आकर के कह रहा है, शास्त्री है, सोचिए, जो व्यवस्था की एक एक बातों को जानने वाले लोग हैं, वो उसके पास में आके कह रहा है, प्रभु तू जहां जहां जाएगा मैं वहां वहां चलूंगा। ओके, ठीक है, चलो, ओके, बढ़िया बात है, चलिए। यीशु ने उससे कहा, क्योंकि उसके पीछे चलने का मूल्य बहुत खतरनाक है भैया। क्योंकि ये शास्त्री ये सोच रहा था कि उसके पीछे चलने का मूल्य कुछ नहीं है, बस चलना है, और ये जहां जहां जाएगा वहां वहां चलेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यीशु ने उससे कहा, क्या कह रहा है यीशु? लोमड़ियों के भट्ट मतलब वो एक खोदे हुए, कहीं भी मिट्टी से खोद करके वो घर बनाता है, अंदर बील जैसा बड़ा सा बील, और उसके अंदर ही पड़ा रहता है। और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और आकाश के पक्षियों के भी बसेरे होते हैं। हमने देखा है आकाश के पक्षियों के भी बसेरे होते हैं। बड़ा सिंपल सा है। अब वो उससे कह रहा है, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। मतलब उसके पास में इतना समय नहीं है कि वो कहीं सिर रखे, या मतलब वो कहीं स्थिर रहे। उसको तो जाना है, अपने जीवन पर्यंत सेवकाई करनी है। तो मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां तो नहीं जा सकता, और चलना है और जाना है तो फिर ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो घर ही नहीं है और उसका कोई घोंसला अर्थात कहीं रहने का या रुकने का स्थान ही नहीं है।
चाहे वो लोमड़ी हो चाहे पक्षी हो, जब शाम होती है, क्योंकि लोमड़ी तो शाम को निकलती, दिन होती है तो वो अंदर चली जाती है, और पक्षी मतलब दिन और रात दोनों को उसने एक साथ बता दिया। लोमड़ियों के भट्ट वो दिन को घुसे रहते हैं और रात को उठते हैं, और पक्षी जो सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, उनके तो होते हैं लेकिन मेरे नहीं है। चाहे वो सुबह हो चाहे रात हो, किसी भी तरीके से कैसे भी करके उसके लिए सिर धरने की जगह नहीं। मसीह यीशु ने कहा मेरे लिए सिर धरने की जगह नहीं भैया, ये मनुष्य का पुत्र जो है उसके सिर रखने या सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं। क्यों जगह नहीं है? क्यों सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है? क्योंकि वो जिंदगी जो जी रहा था वो परमेश्वर की इच्छा से, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं उनके लिए कभी भी सिर धरने की जगह नहीं होती। मेरी पत्नी एक बात बोलती है हमेशा, और वो ये बोलती है यीशु के पीछे चलने का मूल्य यही होता है। अधिकतर पासवान सेवकगण अपने परिवार को छोड़ करके बहुत दूर रहते हैं, और मैं भी लगभग 100 किलोमीटर, यहाँ से मेरा परिवार जो है वो 100 किलोमीटर में है, और वहाँ मेरा परिवार है, और दुख में सुख में मुझे वहाँ तक जाना पड़ता है। और मेरा मैं कह रहा हूँ ना कि स्थिर घर कभी किसी का नहीं होता। लगभग 20 दिन हो गया, और 20 दिन में मैं सोचता हूँ मुश्किल से 3-4 दिन ही मैं अपने घर में सही से रह पाया हूँ। उसके बाद में परमेश्वर ने लगातार सेवकाई ली है। क्यों सेवकाई ली है? क्योंकि मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। जो सेवक होते हैं, जो दास होते हैं, उनके लिए सिर रखने की जगह नहीं है। उनका तो कहीं ठिकाना नहीं है, वो कहीं भी जाते हैं, और प्रभु कहीं भी ले जाता है और अपनी सेवा कराता है। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पास में चले आइए, वो भी सेवा कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो सेवा नहीं कर रहे हैं, सब सेवा में लगे, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन वे लोग जो प्रभु की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, और वे लोग जो कलीसियाई सेवा से अलग जो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए कहीं भी जगह नहीं है। मैं अपनी कलीसिया में यह कहता हूं कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है कि मैं इस संडे रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन आप लोगों को मजबूती से अपना ये जो चर्च है उसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि मसीह यीशु की सेवकाई बहुत बड़ी है, और लगभग 20 दिन हो गया और ऐसे ही चल रहा है। लेकिन संडे मैं वापस आ जाता हूं, लगभग एक संडे छूटा हमारा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मसीह यीशु के लोगों पर सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होती। वो ये नहीं सोच सकता कि मेरे लिए स्थिर जगह है कहीं भी। हम अपने घर में, मेरा घर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं वहाँ रह करके सेवकाई कर सकता था यहाँ की, पंडरिया की? नहीं कर सकता हूँ। 100 किलोमीटर मैं रोज आना जाना नहीं कर सकता ना, है ना? और मुझे यहाँ रह के सेवा करनी पड़ी। इसीलिए कहता है परमेश्वर को उसके लिए सिर छुपाने की जगह नहीं है। 20वें पद को आगे हम पढ़ते, दानियल 7:13। चलिए पढ़ते चलते जाते हैं। दानियल की किताब 7:13। मैंने रात में स्वप्न देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। देखिए कौन सा? मनुष्य के संतान सा। यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के संतान के सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। वैसे ही आगे हम देखते हैं तो हम पाएंगे, मत्ती आप पढ़ेंगे 12:8। वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा, मनुष्य के संतान, है ना? और आगे जब आप पढ़ोगे 32, 40, 16, 13 और मरकुस 2:10, 8:31, इन सब में आपको वही मिलेगा कि मनुष्य के संतान। तो मनुष्य के संतान के लिए सर छुपाने की वास्तव में जगह नहीं है। 21वां पद, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। एक और चेले ने कहा, है ना? ये शास्त्री पास आकर कह रहा है कि तू जहां जहां जाएगा प्रभु वहां चलूंगा। वहीं दूसरा चेला, ये मूल्य है। जो प्रभु के पीछे चलते हैं वो कभी ये नहीं सोच सकते कि मेरा घर भी है या मेरा परिवार है या स्थिर हूं मैं। बिल्कुल नहीं, वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। आगे एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। अरे मुझे पहले जाने दे, मैं अपने पिता को गाड़ दूं। तो यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। बड़ा सिंपल सा ये वचन है, मुर्दे के अपने मुर्दे गाड़ने दे। मसीह के यह कहने का अर्थ था आत्मिक रूप में मरे हुए, और आत्मिक रूप से मरे हुओं को दफन करें।
तो इस प्रकार से मसीह यीशु के साथ में जो लोग चलते हैं उनके लिए कोई घर नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। यहाँ परमेश्वर के वचन के कहने का मतलब यही है कि मसीह यीशु के साथ चलने का मूल्य बहुत बड़ा है। और अगर हाँ कोई भी मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति अगर वह परिवार के विषय में सोचता है या फिर वो ये सोचता है कि मेरे बाल बच्चे हैं और ये बीमार है और ऐसा है वैसा है और मैं सेवकाई के लिए नहीं जा सकता और मैं अपनी सेवकाई को टालता हूँ, तो वो असली सेवा नहीं है। फिर हम मसीह यीशु के पीछे चलने के मूल्य को नहीं समझ सकते। मसीह यीशु के पीछे चलने का मूल्य बहुत बड़ा है। और मसीह यीशु के पीछे चलना मतलब अपना क्रूस उठा के चलना। मसीह यीशु के पीछे वही होलेगा जो स्वयं अपना क्रूस उठा के चलेगा। अपने दुख और तकलीफों को एक साइड रखिए, अपने कांधों पे रखिए और उसके साथ में सेवकाई करना है। आप सभी लोग सेवा के लिए सीख रहे हैं, सेवा के लिए आगे वचन को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सेवक का काम होता है। अपने परिवार को आप नहीं देख सकते। मेरी बेटी बीमार पड़ जाती है और बीमार पड़ जाती है, कहीं मुझे प्रार्थना के लिए जाना है और मैं ये सोचूंगा कि मेरी बेटी बीमार है और मुझे प्रार्थना के लिए जाना है भैया, और मैं क्या करूंगा? मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बेटी को देखूं या उस सेवक को, दोनों में उस सेवा के स्थान को किसको चुनूंगा? मैं हर एक पासवान सेवा के स्थान को चुनता है और उसकी पत्नी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को देखे। तो सेवा दो तरफा चलता है, पति पत्नी दोनों सेवा करते हैं। पति वचन की सेवकाई करता है और उसकी पत्नी घर में रह करके पति के हर एक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसके सेवकाई में वो काम आती है। तो सेवक होने का मूल्य बहुत बड़ा है ना। प्रभु के दास होने का मूल्य बहुत बड़ा है। प्रभु के पीछे चलने का मूल्य बहुत बड़ा है। आप अपना समय नहीं देख सकते, आप अपना टाइम नहीं देख सकते, आप अपना भोजन नहीं देख सकते। अगर देखोगे तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम असली सेवा नहीं कर रहे हैं, फिर हम वो वाली सेवा कर रहे हैं, लालच वाली सेवा, लोभ वाली सेवा, अपने समय से जाने वाली सेवा, गरज निगरज वाली सेवा। ये सेवा प्रभु कभी ग्रहण नहीं करता। इसीलिए यीशु के पीछे चलने का मूल्य ये है कि हम अपने घर, अपने परिवार के विषय में नहीं सोच सकते। हमें प्रभु के साथ में आगे बढ़ना है। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आमीन।